हेलो एवरीवन। आज हम लोग खोटा लोक कथा सात भाई एक बहन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले इस लोक कथा की समरी को जल्दी से देख लेते हैं। फिर जब हम लोग क्वेश्चन आंसर वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे तो वो जल्दी रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लोक कथा क्या है? सात भाई एक बहन लोक कथा है। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सात भाई हैं, एक बहन है और सात भाई की सात पत्नियां हैं। और जो ये बहन है ना, एक बहन, इसका नाम क्या होता है? सुगा होता है, और जिसे प्यार से नूनी भी कहते हैं। ये खोटा लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में समझेंगे, जल्दी से यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सुगा कौन है? ये सात भाई की बहन है। तो सातों भाई जो है ये सुगा से यानी कि अपनी इकलौती बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं पर जो ये भाभियां हैं ना, ये सुगा से यानी कि जो उनकी ननंद होती है उससे बहुत जलते हैं। तो सात भाई यहाँ पर देखेंगे क्या होता है कि बाद में ये लोग बनीजे गए काम करने के लिए। बनीजे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बनीजे मतलब क्या? व्यापार करने के लिए वो लोग गए। अब क्वेश्चन बन सकता है कि व्यापार करने के लिए किससे गए? तो वे घोड़े से सवार होकर गए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर समरी देख रहे हैं तो पूरा डिटेल से कहानी को नहीं समझेंगे। यहाँ पर और एक पॉइंट है, देखिए। मंझली गोतनी चालाक थी और सबको सुगा के खिलाफ भड़काती थी। क्वेश्चन बन सकता है कि सुगा के खिलाफ कौन सी जो गोतनी है वो भड़काती है? तो वो मंझली गोतनी होगी, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, भाभियों का व्यवहार जो है बदल जाता है। यानी कि जब उनके भाई सुगा के जो सात भाई होते हैं वो बनीजे जाते हैं व्यापार करने के लिए, उसके बाद भाभियों का जो व्यवहार होता है ना वो बदल जाता है। जब उसके भाई थे ना तब उसको नूनी नूनी कहकर पुकारते थे। जब उसके भाई चले जाते हैं व्यापार करने के लिए बनीजे, तब उसको एगे नूनी की जगह एलो सुगिया कहने लगती है। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अभी जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके साथ होता क्या है? ठीक है, जब उसके भाई जो है सातों भाई बनीजे चले जाते हैं तब क्या होता है? सबसे पहले देखिए, फूटल घैला यानी कि फूटा हुआ घड़ा उसकी भाभियां उसको देती है, बोलती है कि जाओ तालाब जाना और वहां से इस घड़ा में पानी भर के लाना, तभी तुमको खुदी चुनिक मार देंगे। यानी कि जो खुदी चुनी का मार है ये तुमको खाने के लिए देंगे, कहती है सुगा से उसकी भाभियां। तो यहाँ पर देखिएगा, सुगा जब वहाँ तालाब पहुँच जाती है तो वो रोती है, अपना दुख बताती है, जताती है। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधे बेंग सुगा कांदो हो। यानी कि ये ऐसे अपना दुख को यहाँ वहाँ पर व्यक्त करती है। तो यहाँ पर बेंग का मतलब क्या हो जाएगा? मेंढक होगा, आप सभी को पता ही होगा। और बांधे, ठीक है, बांध का। तो इसको देखना है, ये चीज़ रिपीट होगा आगे। तो ये होता है, तब वहाँ पर जो मेंढक आती है उसके घड़े पे बैठ जाती है और वो पानी लेकर के जाती है। ये पूरा मतलब कहानी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जल्दी से देखते हैं। तो दूसरा दिन क्या होता है इसके साथ? बिना रस्सी का उसकी भाभियाँ जो कहती है कि जंगल जाओ और बोझा लेकर, लकड़ी का जो बोझा होता है वो लेकर आना, तभी तुमको खाना देंगे। तब वहाँ पर कौन आता है? वहाँ पर अपना रोना रोती है, मतलब वो जो है अब उसको बताती है। वहाँ पर सेम चीज़ ये होता है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ सेम होता है, बस इस लास्ट लाइन यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं लास्ट लाइन लिखी हूँ, जैसे आवारे बोनेक सांप सुगा कांदो हो, यानी कि जंगल के जो सांप है वो आओ, सुगा रो रही है, ऐसे करके वो वहाँ पर बोलती है। तो देखिए, एक लंबा धामना सांप आया और सुगा की लकड़ी में सुगा लकड़ी जो है बोझा बांधी और वो घर आती है। ये इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन की हूँ, उसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है तीसरा दिन। एक जो है उसकी भाभियाँ तीसरा दिन क्या करती है? जो हल किया वाला खेत में वो लोग क्या करती है? एक पायला मतलब क्या होता है? ये मापने का यंत्र होता है, उसमें जो सरसा छींट के सुगा कहलथिन, यानी कि जो सरसों होता है ना उसको छींट देती है जहाँ पर हल किया हुआ खेत होता है, और सुगा से कहती है कि तुम अगर इस सरसों को इस पायला में भरेगी तभी तुमको खाने के लिए दिया जाएगा। तो ये होता है। फिर वहाँ पर अपना दुख वहाँ पर बताती है। लास्ट में क्या होता है? आवारे चरई चुनगुनी सुगा कांधो, ये चिड़िया का नाम है। ओके, चिड़ियों को वो बुलाती है। यहाँ पर पेरुआ यानी कि कबूतर यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है फोर्थ दिन। ऐसे ही उसके साथ होता है, उसकी भाभियाँ ऐसे ही उसके साथ करती हैं। तो फोर्थ दिन क्या होता है? फोर्थ डे
सुगा को मतलब बहुत दिन हो जाता है, फिर सुगा को लगता है कि भाभियाँ जो है सुधर गई हैं, मेरे साथ ऐसे कुछ भी नहीं करेंगी। तो फिर कुछ दिन बाद भाभियों ने सुगा को कहा कि हमें डुमाइर तियन यानी कि डुमेर एक फल होता है, उसका सब्जी खाने का मन है, तो चलो तोड़ने के लिए। उसको जोर जबरदस्ती वहाँ पर करती है, जोर जबरदस्ती करती है, पेड़ पर वो लोग ठेल वेल के उसको चढ़ा देती है, ठीक है भाभियाँ। अब वो जब उसको जब चढ़ा देती है पेड़ पे, तो वो लोग क्या करती है, सातों का दिमाग वो लोग चाल चलती है। वो जो पेड़ होता है ना, डुमेर पेड़ होता है, उसके नीचे बेर का कांटा बिछा देती है और लोग हिल-डुल के चहल पहल के वो लोग अपना घर चली जाती है। ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर वही होता है, वो रोती है, लास्ट में बोलती है कि आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। फिर उसके भैया लोग आते हैं, उसको फिर देखते हैं, पेड़ पर वो रहती है, उसको लेके घर जाते हैं, फिर अपनी पत्नियों को मारपीट करते हैं। उसके बाद मतलब फिर बाद बाद में सब ठीक ठाक हो जाता है और सुगा की शादी भी हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज तो नहीं है, वन लाइनर के फॉर्म में है। तो 7 भाई 1 बहन, ठीक है। हम लोग हिंदी में ये जो है ना लिपि है खोरटा की, वो देवनागरी लिपि ही है, तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 7 भाई 1 बहन लोक कथा में कौन किताब इंजराइल है। इंजराइल का मतलब यहाँ पर प्रकाशित है कौन सी किताब में, बुक में। तो खोरटा लोक साहित्य, AK झा मुख्य संपादक, ठीक है, खोरटा लोक साहित्य। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, 7 भाई बहन लोक कथा में संकलनकर्ता कौन है। देखिए कई जगह यहाँ पर लेखक पूछा जाता है, लेकिन लेखक नहीं होगा, संकलनकर्ता कौन है, तो ये शांति भारत होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, शांति भारत के माता पिता का नाम क्या है। तो देखिए संकलन करता है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शांति भारत के माता पिता का नाम, तो माता का नाम क्या है, रत्नी देवी, और पिता का नाम क्या है, कुंजू महतो है। तो याद कैसे रख सकते हैं, शांति कुंज, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके, उनके पापा का नाम कुंजू महतो होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, शांति भारत का जन्म कब हुआ था, तो ये 6 अप्रैल 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सातों भाई के एक बहन के नाम रहा, यानी कि जो 7 भाई होते हैं उसकी बहन का नाम क्या है। MCQ फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पर वन लाइनर में हम लोग कवर करेंगे, तो इसको आप लोग अगर कहानी पढ़े हैं तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या था, सुगा था, और एकलौती बहन थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सातों भाई कहाँ काम करे गेल हवा, यानी कि जो सातों भाई होते हैं वे काम करने के लिए कहाँ गए। तो ये कहाँ गए थे, बनीजे। बनीजे मतलब क्या, व्यापार करने के लिए गए थे, और किससे गए थे, तो ये घोड़े से गए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है 7 नंबर, सातों भाई बनीजे कौन चीज़ से चढ़ के गेल हल थी, यानी कि कौन चीज़ से वो लोग चढ़ के गए थे, तो ये घोड़ा से गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुगा कौन भौजी बेसी परसिनाही हली, यानी कि कौन सी उसकी जो भाभी है वो जलनखोर है, ठीक है। परसिनाही यानी कि जलनखोर, तो वो कौन सी है, मंजली, उसकी मंजली भाभी है। नेक्स्ट है 9 नंबर, सातों भौजी सुगा के नूनी के बदले किना कहे हलथिन, यानी कि अभी मैं आपको बताई थी कि पहले तो उसके जब भैया थे तो नूनी नूनी कहकर बुलाते थे, फिर जब उनके भैया बनीजे चले गए तो क्या कहने लगे वो लोग, एलो सुगिया कहने लगे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले सातों भौजी सुगा के का काम करे बोलथिन, यानी कि जब उसके भैया लोग चले गए ना तो उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी उसकी भाभियाँ। तो सबसे पहले कौन सा काम वो लोग करने के लिए कहे, तो फूटल घैला में पानी लाने बोलथिन, यानी कि यहाँ पर दो बार लिखती हूँ। तो जो टूटा फूटा वाला जो घड़ा था ना उससे पानी लाने के लिए बोलती है, और कहाँ से, तालाब से लाने के लिए बोलती है। ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूटल घैला में कौन बैठ के आवहत, यानी कि जो वो फूटा वाला घड़ा था उसमें कौन बैठी थी, वो जब अपना दुख बताई तो वहाँ पर कौन, मेंढक, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में बेंग आएगा, क्योंकि खोरटा लैंग्वेज है ना, हिंदी तो नहीं है कि मेंढक आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, सुगा के पानी लाने बोलथिन तकर बादे किना खाइले देलथिन, ठीक है। जो सुगा को पानी लाने के लिए बोला, उसके बाद उसको क्या खाने के लिए बोला, तो वो क्या खाने के लिए दिया, तो खुदी चुनिक मार। ये सब कहानी में आप पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट है 13 नंबर, दोसर दिन सुगा के बिन बांधना के किना लाने बोलथिन, यानी कि बिना मतलब बिना रस्सी दिए हुए वो लोग क्या लाने के लिए बोलते हैं, तो बोझा काट।
यानी कि लकड़ी का बोझा वो लोग जंगल से लाने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सुगाक बिन बांधना काठेक बोझा केकर मदद से लैके घार घुरली हली, यानी कि सुगा जो है बिन बांधना काठ, यानी कि वो बिना रस्सी का जो लकड़ी का बोझा है ना वो किसके मदद से लेके घर आती है, तो ये धामना सांप। ठीक है, नाम याद रख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है तीसर दिन सुगा के पहला दे के भौजी सब कौन चीज़ जोतल बाड़ी से चुनेले कहथिन, यानी कि जो तीसरा दिन होता है कौन सा चीज़ जो उसकी भाभियां हैं वो पहला यानी कि मापने का यंत्र दे के बोल चुनने के लिए कहती हैं, तो वो सरसों वो लोग छींट देती है जहाँ पर हल किया हुआ खेत रहता है, और वहीं से उसको कहती हैं कि तुम जब तक ये सरसों चुन के नहीं लाएगी तब तक मतलब ये हम लोग तुमको खाने का नहीं देंगे, ऐसे वो लोग कहती हैं, तो ये भी काम वो कर लेती। क्वेश्चन नंबर 16 है चौथा दिन सातों भौजी सुगा के किना काम करेले बोलथिन, यानी कि जो चौथा दिन रहता है उस दिन उसकी जो भाभियां हैं सुगा को क्या काम करने के लिए कहती हैं, डुमैर पारेले, यानी कि डुमैर का सब्जी खाने का मन हो रहा है, चलो तोड़ने जाएंगे, ऐसे करके उसे ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डुमैर परले ई लोग का थाई के गेल हले, यानी कि जो डुमैर का सब्जी बनाना था तो वो तोड़ने के लिए कौन कौन गई थी, सुगा तो गई ही थी और साथ में उनकी सातों भाभियां भी गई थी, सातों भौजी। क्वेश्चन नंबर 18 है सातों गोतनी हिलल हिलल कहाँ गिला, देखो वो पेड़ पर उसको जोर जबरदस्ती चढ़ा दिया गया था और वो लोग नीचे में कांटा बिछा के बेर का कांटा बिछा के वो लोग घर आइला, यानी कि घर आई। क्वेश्चन नंबर 19 है सातों भाई कौन गाछे संथाई हेला, जो सातों भाई रिटर्न जब बनीजे से आते हैं तो कौन से पेड़ के नीचे में वो लोग थे, तो वो डुमैर गाछ के मतलब डुमैर जो पेड़ था उसके नीचे में थे। फिर उसी में वो सुगा जब ऊपर रोती है फिर आंसू उसका टपकता है उसका छोटा भाई के यहाँ, तो फिर वो लोग टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं तो ऊपर में देखते हैं कि अब उसकी बहन होती है, फिर वो लोग घर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रेमिक प्यासल मानुष प्रेम पाइले डेस हो जाए, तो ये क्या गैल जाए यानी कि पिघल जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर सुगा जोरनार, जोरनार कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बिहा यानी कि रिश्ता कने भेल हलैन, यानी कि किधर साइड में हुआ। ठीक है, ये तो पहाड़ साइड यानी कि पहाड़ के साइड में हुआ। तो ये थी सात भाई एक बहन की कहानी, और आप लोग YouTube में भी सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे इसके क्लास मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं और MCQs को आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और जब भी आप कोई भी लोक कथा को पढ़े ना तो उसकी समरी ज़रूर से बना लेंगे, और बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो पूरा लेक्चर आप नहीं देखेंगे, अपनी जो समरी बनी हुई होगी उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।